देखिए, कुछ तथ्यात्मक बातें हैं श्री कृष्ण जन्म को लेकर के। बाकी वो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, और ये खिलौने, ये सब तो आप बांट ही लेंगे फिर कभी ना कभी। लेकिन श्री कृष्ण आते कहां हैं? श्री कृष्ण रूपी आनंद किसके हृदय में आते हैं? देवकी, वसुदेव, नंद, यशोदा। अब इनकी जीवनी देखो। आप चाहते हो ना कि आपके जीवन में कृष्ण आ जाएं, आनंद आ जाएं। नंद घर आनंद भयो। कृष्ण कौन है? आनंद है। तो हम सब चाहते हैं ना कि आनंद आ जाए हमारे भीतर। तो अब आनंद आ जाए तो न हम देवकी हैं, न हम वसुदेव हैं, न हम यशोदा हैं, और न हम नंद हैं। फिर भी कृष्ण का आशा बनाए बैठे हैं कि एक दिन कृष्ण हमारे हृदय में आ जाएंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कोई किसी कार्यालय में बैठे हुए कोई बड़े बाबू हैं कि घूस दे के बुलवा लोगे? उनको बुला लोगे अपने पास? तुम श्री कृष्ण को बुलवा लोगे? नॉर्म्स हैं, एलिजिबिलिटी। अगर आप एलिजिबल हैं, नीट की परीक्षा में बैठनी है, उसके पहले भी कोई 5वीं क्लास पास हो, बोले जी नीट का परीक्षा देना था जी। अरे भैया, पहले रेगुलर कोर्स तो पढ़ जाओ, वहां तक पीएमटी में बैठना है तो रेगुलर कोर्स तो पढ़ जा। तो आप एलिजिबल हैं कि नहीं श्री कृष्ण के? ये मंदिर जाकर के और माखन मिश्री चढ़ा के ठगने का प्रयास मत करना। ये माखन मिश्री खा करके तो यशोदा के पास 11 साल से ज्यादा नहीं रहे, और यशोदा से ज्यादा तुम क्या खिला पाओगे और क्या प्यार कर पाओगे? तो केवल इन वस्तुओं के भरोसे, भौतिक चीजों के भरोसे अगर श्री कृष्ण को अपने हृदय में प्रकटित करना चाहते हैं तो दिल बहलाने को बस वही अच्छा है। बहलाते रहिए, बहलाते बहलाते एक दिन टहल भी लेंगे, घर वाले टहला भी देंगे एक दिन, सब बढ़िया आराम, सीढ़ी उड़ी आ जाएगी, बांस आ जाएंगे हरे हरे, खूब सुंदर सुंदर, लावा और पैसे लुटाए जाएंगे, और यहीं हुबली के तट पे, कहीं गंगा जी के तट पे मामला तुम्हारा साफ हो जाएगा। वो नहीं आएंगे। आप मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए हैं, आपको सारे नॉर्म्स पूरे करने होंगे। यहां इमोशन नहीं चलेगा, केवल इमोशन से काम नहीं चलेगा। नॉलेजफुल इमोशन इज डिवोशन। ज्ञान युक्त इमोशन, भावनाएं। तो भावना तो दुर्योधन के पास भी है। दुर्योधन के सेने में जब लोग मारे जाते हैं, कर्ण जब मारा गया तो फूट फूट के रो रहा था। तो क्या इमोशन दुर्योधन के पास नहीं है? उसे रोना नहीं आता? उसकी आंखों में आंसू नहीं है? क्या रावण के दल में इमोशन नहीं है? क्या हिरण्यकश्यपु के घर में इमोशन नहीं है? क्या असुरों के यहां इमोशन नहीं है? है। और वर्तमान में जिन्हें आप आतंकी कहते हैं, आतंकवादी, उनके यहां भी इमोशन है। जब कोई चला जाता है तो उनकी आंखें भी छलछला आती हैं। तो केवल इमोशन के बल पर अगर आप चाहते हैं, और वो भी इमोशन प्योर नहीं है, प्योर इमोशन तो भक्ति में कन्वर्ट हो सकती है, पर इमोशन भी प्योर नहीं है। महाराज, वो अमृतांजन लगा लगा के लोग रो लेते हैं, अमृतांजन और ये लगा करके। महाराज जी का इतना बढ़िया कथा चल रहा है और रोएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? वो ठाकुर भी कह रहा होगा कमाल आदमी है यार। हालांकि एक बड़ी अच्छी बात है, हमारे यहाँ एक संत आंखों में मिर्ची लगा के रोते रोते संत बन गए। ये भी संभावना है, किसी दिन अगर जग गए। मैं एक बड़ा प्यारा लाइन कहता हूं कि पल भर के लिए कोई हमसे प्यार कर ले, भगवान भी कहते हैं झूठा ही सही, एक बार झूठा भी कर लो तो मामला बन सकता है। लेकिन झूठा प्यार भी जगत में, सच्चा प्यार तो है नहीं जगत में। ठाकुर जी से झूठा प्यार हो जाए, गुरु जी से भी झूठा प्यार कर लो पहले। सच्चा प्यार तो होना बहुत कठिन है, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट का मामला है। उनके थॉट्स बिल्कुल अलग हैं और आपके थॉट्स बिल्कुल अलग हैं।
मेल हो ही नहीं सकता। अक्सर पूछा करते हैं शिष्य कि गुरुजी आप मुझसे नाराज हैं? बोला नाराज कोई गाली देना तो हुआ नहीं। नाराज शब्द का अर्थ है नाराज, राजी नहीं है। तो कौन सा गुरु अपने शिष्य से राजी रहता होगा? जिस दिन गुरु अपने शिष्य से राजी हो जाए उस दिन शिष्य शिष्य नहीं रहता, एक नया सदगुरु का प्राकट्य हो जाता है। फिर शिष्य शिष्य कहां रहता है? मिल गए दोनों ज्योति। तो गुरु नाराज तो रहता ही है। नाराज का अर्थ है मैं तुम्हारे कर्मों से राजी नहीं हूं भैया, तुम्हारी इस सोच से मैं राजी नहीं हूं भैया। देखो अभी भी तुम्हारे जो 6 कॉम्प्लेक्सेस हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, इसमें ड्राइवर कॉम्प्लेक्स तुम्हारा एक बड़ा खतरनाक है। मैनेज करो उसको, एडजस्ट करो। ये 6 वृत्तियां सभी मनुष्य के भीतर हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य। कोई मैया का लाल इस पृथ्वी पर अभी तक जन्म नहीं लिया जिसमें ये 6 के छोर न भरे हों। अब मामला है शुगर अगर 120-40 तक है तो बहुत अच्छा, न रहे तब भी मर जाओगे। शुगर लो हो जाए तब भी मामला खराब, हाई हो जाए तब भी मामला खराब। मामला है नियंत्रण का, मामला है मर्यादा का। याद करो सनातन संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीजें हैं, 4 पुरुषार्थ हैं। इसीलिए आज आपने सुंदरकांड का पाठ किया होगा, हनुमान चालीसा भी पढ़ा होगा। हनुमान चालीसा की शुरुआत कैसे होती है? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल 4। ये फल 4 कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। नाम तो है हनुमान चालीसा, पर प्रारंभ किससे हुआ? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल 4। हनुमान चालीसा में प्रवेश का भी हमारा अधिकार है कि नहीं? नीट की परीक्षा को हम अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं? तो हनुमान चालीसा के प्रथम में ही गुरु वंदना कर दी गई। खबरदार, अगर निगुरे हो, अभी तक जीवन में तुम्हें गुरु नहीं मिले, तो ये हनुमान चालीसा के 40 दोहे तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते। ये गेट है, ये दरवाजा है। पहला नर्सरी, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। जब ये हो जाएगा तब वरनौ रघुबर विमल जसु। जिसने गुरु की पूजा नहीं की, जिसने गुरु का सानिध्य नहीं लिया, जिसने गुरु के ज्ञान नहीं लिए, उन्हें रघुबर के विमल यश गान करने का भी अधिकार नहीं है। न जाने कितनी बार 100 बार पढ़ गए होगे, जो 7 बार पाठ कर जोई छूट ही बंदी महासुख होई। कभी किसी राजनीतिक कारण से अपने छात्र जीवन में हमें भी कुछ दिन बंदी में जाने का मौका मिला था। स्टूडेंट हम भी थे, पर महाराज गा गा के मर गए। हमने देखा 2-4 दिन में एक नहीं निकले, सब 20-20 साल रह गए वहीं पर। बाद में मैंने पता किया, बोला क्यों नहीं निकला भाई तू? अगर 7 बार पाठ करने से निकलते हैं तो तू निकलता क्यों नहीं? तेरी बंधन छूटते क्यों नहीं? किस बंधन की बात कर रहे हैं? कबीर साहब एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार, गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ा देवे ये मिथ्या संसार। हरि कृपा तब जानिए
जब दीन मनुज अवतार। कबीर साहब ने तो कहा भैया तुम भी अवतार हो, केवल ठाकुर जी थोड़ी अवतार लिए, मनुज अवतार तुम्हारा भी हुआ है। अवतार अवतरण आए हो इस पृथ्वी पर गुरु कृपा तब जानिए। ठाकुर जी ने कृपा की तभी मनुष्य बनकर आए हो। अब उनसे क्या मांग रहे हो, उनका काम खत्म। उनको जो सबसे श्रेष्ठ देना था उन्होंने कहा मैंने दे दिया। कुत्ता नहीं बनाया, गधा नहीं बनाया, सांप नहीं बनाए, घोड़े नहीं बनाए, अमीवा नहीं बनाया, 100 पैर वाला कीड़ा नहीं बनाया, तुम्हें मनुष्य बना दिया। दुर्लभो मानुषोदेहि, मेरा काम खत्म। बोला मैं अब और स्वरूप में भी हूं। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मेरा एक और रूप है, अगर उस रूप से तुम कनेक्ट नहीं करते हो, उनके साथ तुम्हारा मामला नहीं बनता है, तो मेरा जो बेस्ट कृपा था वो व्यर्थ चला जाएगा। दुर्योधन और रावण की तरह मनुष्य बनकर तो आ गए, पर वो आराम, वो विश्राम, वो आनंद, वो आह्लाद, वो प्रेम, वो मस्ती जीवन में आएगी नहीं। मनुष्य जरूर बन गए हो, पर जब गुरु रूप से तुम्हारा मिलन होगा, उन गुरुदेव भगवान की कृपा से आपके अज्ञानता का छेदन होगा। ये 6 की 6 वृत्तियां, जिनमें से एक मास्टर ड्राइवर है। आपने देखा है घर में 10 लोग होते हैं, कोई कामी ज्यादा होता है, कोई क्रोधी ज्यादा होता है, कोई लोभी ज्यादा होता है, कोई लोभ नहीं। बोला महाराज जी इसमें लोभ कुछ नहीं है, परिवार के प्रति मोह बहुत। बोला महाराज जी ये पैसा वैसा तो छूता नहीं, जलता रहता है, दिन रात ईर्ष्या में रहता है, पता नहीं क्यों। ये बोला महाराज जी इसको तो न पैसा चाहिए, न रुपया चाहिए, न कुछ चाहिए, ये अहंकारी बहुत है महाराज। तो ये 6 वृत्तियों में से एक न एक ड्राइवर सबके हैं। अब ये पता नहीं कि किसके कौन है। यू हैव टू डायग्नोस। आपको अपना जांच पैथोलॉजी में करवाना चाहिए कि आखिर मेरा क्या बढ़ा हुआ है। कामना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, और अगर एक भी कोई है और अनियंत्रित है तो बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही नहीं 6 वो चाहिए क्या, एक ही काफी है। तो हाउ टू एडजस्ट देम, इन वृत्तियों का नियंत्रण कैसे हो। दिस इज द कीमिया ऑफ होल सनातन धर्म, स्पिरिचुअलिटी। इन वृत्तियों का नियंत्रण कैसे हो, मिटेंगे नहीं, कोई माई का लाल मिटा ही नहीं सकता। ये बेचारी भोली भाली माताएं आती हैं, गुरुजी हैं इसका क्रोध खत्म कर दीजिए। अरे उसके दादा का नहीं खत्म कर पाया आज तक, बाप दादा परदादे नहीं खत्म कर पाए आज तक, और न आने वाली पीढ़ियों में किसी का खत्म होगा। भैया ऐसी बात क्यों मांगती है जो हो ही नहीं सकता। गुरुदेव बड़ा क्रोधी है, ऐसा आशीर्वाद दंड रख दीजिए कि इसका क्रोध खत्म हो जाए। अच्छा 2-4 मिनट हम दंड न रखे तो उसका बाप ही हमारे ऊपर क्रोधित हो गया। बताओ महाराज, वो बेटा का क्रोध कम करवाने आया था, 5 मिनट हमने देरी कर दी तो गुरु पे क्रोध कर गया वो, और कह रहा बेटा का क्रोध खत्म कर दो। हाउ इज इट पॉसिबल, ये संभव कैसे, नहीं हो सकता। अगर आप इन 2-3 दिनों में और बचे हुए आधे 1 घंटे में मुझसे बहुत कथा सुनने के इच्छुक हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल। मैं कुछ सूत्र दे के बस जा सकता हूं, पर यह पक्का है कि कथा तो तुमने कई बार सुना है, बस सूत्र नहीं मिल रहा है। 2-4 सूत्र ऐसे मिल जाएंगे इन 3 दिन को फिर से सुनोगे तो सारी सुनी हुई कथा जो 10-10 बार सुने हो, अब तुम्हें समझ में आएगी कि इस कथा का मतलब ये होता है हमें वृत्ति नियंत्रण करनी है। अगर वृत्ति नियंत्रण नहीं कर पाए तो कोई कथा हमारा कुछ बना नहीं सकता। क्या कहते हैं, बिनु सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप सब कल भी प्रणाम किए, अभी भी कर रहे, बजरंगबली को भी किए, अभी कहीं और जाओगे तो और प्रणाम करोगे। कहो भगवान कृपा कर दो। अब भगवान अगर कान के नीचे जड़ दें एक बार तड़ से, तब
कि अभी जो 3 घंटे सत्संग सुनवाया मैंने, तो क्या था? बिनु कृपा बिनु सत्संग विवेक न होई। और सत्संग कैसे मिलता है? राम कृपा बिन। अरे तो कृपा तो कर दी, अब कौन सी कृपा मांग रहे हो? हाँ भगवान, यही कृपा था। हम तो सोचे सत्संग में जाके अभी कृपा और मांगेंगे कुछ, इसकी नौकरी, इसकी शादी, ये कोई कृपा है? टरटरा रहे हैं महाराज जी, 2 घंटे से सुनना पड़ रहा है, कोई कृपा है? ये तो हम मजबूरी में सुन रहे हैं, मुट्ठी बांध के। जब आ ही गए हैं तो क्या करें, और भगवान से थोड़ा डर भी लगता है। नहीं, इसको सुने हम। जब तुम्हारी बुद्धि इतनी ही नहीं खुली, रामचरितमानस कह रहा है कि सत्संग की प्राप्ति ही राम की कृपा है। अब किस कृपा के आशा में घूम रहे हो? अब और कौन कौन सी लिस्ट है? रामायण तो बता रही है कि हमारी कृपा हो गई राम जी की, पर इस मिले हुए कृपा का हम लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। सत्संग के फलस्वरूप मनुष्य को विवेक प्राप्त होता है। विवेक का अर्थ है नीर क्षीर, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, इनका निर्धारण करने तुम्हें आ जाए, दोनों में अंतर करना आ जाए। विवेक यही तो है ना। विवेक मतलब हंस दूध और पानी को जो अलग अलग कर लेता है। राजहंस को दे दो पानी और दूध, तो पानी अलग हो जाएगा, दूध पी जाता है वो। तो ये विवेक रूपी हंस, यहां ठाकुर जी का जन्म हुआ, और ठाकुर जी का नाम क्या हुआ? ठाकुर रामकृष्ण परम। व्हाइट हंस का मतलब क्या है? वो क्या पक्षी है? नहीं, क्या है वो, बताओ। ठाकुर रामकृष्ण परम। ठाकुर अलग शब्द, राम अलग, कृष्ण शब्द का अलग मीनिंग, परम शब्द का अलग मीनिंग, हंस शब्द का अलग मीनिंग। पर हम लोगों ने सोचा ये नाम होगा, ए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। न हमने ठाकुर का कभी अर्थ सोचा, न हमने कभी राम के बारे में सोचने का प्रयत्न किया, न हमारी विचारधारा कृष्ण के विषय में स्पष्ट है, न हम परम शब्द को समझ पाए। धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। परम धर्म को भी नहीं समझा और हंस को भी नहीं समझा। और हम राम ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के बहुत बड़े भक्त हैं। ठाकुर जी भी तो तर गए होंगे आप जैसा भक्त पाकर के, आपको कुछ पता ही नहीं है। हंस शब्द का अर्थ ही है जो न्याय अन्याय में विभेद कर ले। भगवान श्री कृष्ण को अगर पूरा समझना है तो पूरा महाभारत पढ़ना पड़ेगा। दुनिया में एक भ्रांति फैलाई मूर्खों ने कि महाभारत रखोगे तो घर में महाभारत हो जाएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत के प्रथम में ही लिखा है, जिसके घर में महाभारत हो उसको 100 बार प्रयाग संगम स्नान करने का फल प्राप्त होता है। न भी जाओगे तो हो जाएगा। पता नहीं किन मूर्खों ने फैलाया, किस श्लोक से लाया, कहां महाभारत का उन्होंने अध्ययन किया, या B.R. चोपड़ा का खाली देखा। वो आजकल रेफरेंस में लोग चोपड़ा जी के महाभारत को देते हैं। महाराज जी ये ठीक नहीं हुआ क्या? अंधे का बेटा अंधा होगा, द्रौपदी को बोलना चाहिए था। तुम्हारे बाप ने देखा है महाभारत? पढ़ा है महाभारत? सीधी पूछ रहा हूं, कहां लिखा है? कौन से पर्व में लिखा है? हम तो बाँच गए 25 बार, हमें नहीं मिला, या हमें रतौंधी हो गई, हमको दिखता ही नहीं। कहां लिखा है कि द्रौपदी ने कह दिया अंधे का बेटा अंधा है? कोई तथ्य नहीं। पर B.R. चोपड़ा जी का, चलो उनको भी नमन करते हैं कि हम तो कुछ ही नहीं जानते थे, कुछ भी तो कुछ तो जनाया। लेकिन ये भी खतरनाक है, जो नहीं हुआ वो भी जनाया। वो फिल्मी कॉस्ट्यूम वो तो बहुत अच्छा बना गए, अब तो ऐसे ऐसे बना रहे हैं। हमको लोगों ने बताया है कि हे भगवान, लोगों का महाभारत और रामायण से विश्वास उठ जाए। ऐसे नाटकीय परिवेश में बना रहे हैं। जानकी जी को देख करके मातृत्व का भाव आना चाहिए, तो पता नहीं कैसा बना दे रहे हैं।
तो इसका तो एक ही कारण है, न बाप बड़ा ना सबसे बड़ा ताता थैया, ताता थैया, ताता थैया। उसको क्या मतलब है कि तुम्हारी संस्कृति का प्रसार हो कि प्रचार हो? वो तो कह रहा है कितना लगा, मतलब भैया 20 करोड़ लग गए, कितने का हो जाएगा? 100 करोड़ का बिजनेस होगा। बस ठीक है, अगली बार और मसाला डाल देना, ओरिजिनल तो हटा ही देना। जब से भारत में संतों, ऋषियों और गुरुओं को भी, मैं फिर वही कह रहा हूं, खरीदा जाने लगा, तब से श्रेष्ठ महापुरुषों के चरणारविंद में बैठकर वास्तव में शास्त्रोचित कथा श्रवण का लाभ भारतीयों को नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि एक कथा भी एक इवेंट जैसा बनाया जाता है। 20 मिनट हंसाना है, 20 मिनट नचाना है, 20 मिनट जो लोग करवा रहे हैं उनके अहंकार का पोषण करना है। न करें तो अगली बार आप बदल जाएंगे और दोबारा कभी नहीं आ पाएंगे। और ऐसा नहीं कि वो कहेंगे कि बड़े अच्छे थे, कहेंगे बड़ा अहंकारी महात्मा है भाई, बहुत अहंकार करता है। वो सत्य नहीं सुन सकते, सत्य अहंकार लगता है उनको, क्योंकि सत्य तुम्हारी मान्यताओं का छेदन करता है। तुम जो मान कर बैठे हो, जिन लोगों ने रॉन्ग इंटरप्रेट किया है तुम्हें, अगर कोई सत्य बोलेगा तुम्हें तो तुम्हें तकलीफ होगी, कष्ट होगा, तुम्हारे अहंकार को ठेस लगेगी। अरे सारी कथा, सारी साधना, भगवान का दर्शन, गुरु का दर्शन अहंकार को ठेस लगाने के लिए ही तो हो रहा है। अगर कोई अहंकार को ठेस मार रहा है तो समझो गुरुदेव आ गया है मेरा, कोई माई का लाल आया है जो मेरे अहंकार को बार बार मार रहा है। सदगुरु मेरा सूरमा, तकी तकी मारे तीर। एक एक अहंकार पर, कामना पर, क्रोध पर, ईर्ष्या पर, लोभ पर, मोह पर मर्म भेदी बाण मारते हैं ऋषि गुरु। क्यों? अगर वो चापलूसी करना प्रारंभ कर दें, डॉक्टर को भी खरीद लो। वो एक आदमी गया ना डॉक्टर के पास, बाहर निकला, पैर में प्लास्टर हुआ था, कहे बहुत बड़ा MBBS बना हुआ है। ठग दिए क्या? मतलब बायां पैर टूटा था, दाहिना को प्लास्टर करवा लिया कह के। अब ऐसे तो चालाक लोग हैं। इस ससुरे का दोनों टूट गया, बताओ, एक में तो प्लास्टर चढ़ गई, एक पहले से टूटा हुआ है। वो कह रहा है डॉक्टर को ठग दिया जी, मैं 5वां पास हूं, गांव का हूं। हमसे डॉक्टर, बायां टूटा हुआ था, दाहिने का इलाज करवा लिया। बड़े होशियार लोग, ये मूर्ख लोग अहंकार में कैसी होशियारी कर रहे हैं। और ये अनपढ़ लोगों का काम नहीं है, ये काम एकेडमिक क्वालिफाइड लोग करते हैं। गांव का अनपढ़ आदमी तो आज भी थोड़ा प्योर है, आप जाओ मिलो, हालांकि गांव बचे नहीं है, फिर भी याद करो भारत के वो गांव, भारत का वो परिवार जहां 70 लोगों के परिवार एक साथ रहा करते थे। बड़े दादाजी, बीच वाले दादाजी, छोटे दादाजी, उनके 3 पुत्र, वो काका, ये काका, चारों तरफ घर, एक ही आंगन, बीच में तुलसी, हर घर से लोग निकल रहे हैं, उन्हीं तुलसी पर जल दे रहे हैं, सब एक दूसरे से मुलाकात हो रही है। ये भारत का परिवार था। सुनो भारतवासियों, तुम्हारे तकनीक छीन लिए उन लोगों ने 1000 वर्ष के अंतर्गत। ढाका का मलमल तुम्हारा ही था, अब कहां है तुम्हारे पास? तुम्हारे कोई तकनीक बचे नहीं, तुम्हारी विद्या बची नहीं, तुम्हारे सोने हीरे जितने थे वो सब ले गए, कोहिनूर तक चला गया, हर चीज लूट ले गए। पर भारत में एक ही चीज बची थी, परिवार और संस्कार, जो आज टीवी के माध्यम से उसको भी लूटने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम जागृत न हुए तो हमारा ये संस्कार भी हमसे लूट लिया जाएगा। अब बचा केवल संस्कार ही है, अब बचा केवल परिवार ही है। और उनको पता है भारत की संरचना ऐसी है कि भाई भाई में कितना भी कुछ हो, ज्यादा छेड़ दोगे तो कब प्यार जग जाएगा पता नहीं, दोनों आके लठ लगा जाएंगे।
और बाकी दुनिया इसी से डरी, हमारे संस्कारों से, हमारे परिवार के स्ट्रक्चर से। पर हमने इसको ही तोड़ दिया। आज तो बड़ी अद्भुत बात है कि लोग कहते हैं महाराज जी हमारा सामूहिक परिवार है। हम कि कौन कौन रहते? बोले पति पत्नी दोनों साथ रहते। बताओ, मैं चकरा गया। बोले पति पत्नी? बोला हाँ महाराज जी, इसकी भी संभावना बहुत कम है आजकल। यही सामूहिक परिवार है। वो काका दादा आप भूल जाइए। सही संयुक्त परिवार का जो सिद्धांत था, वो संयुक्त परिवार बोझ नहीं था, संस्कार था भारत का। और इस संयुक्त परिवार के कारण ही भारत इतना संस्कारित, ज्ञान युक्त और विश्व गुरु था। लेकिन इन नाटकों ने धीरे धीरे तोड़ दिया। ये ऐसे घटिया सीरियल बनाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, एक ही घर में एक आदमी है, उसके साथ भी विवाह कर लिया, उसके साथ भी विवाह कर लिया, एक किसी और के साथ रिलेशन में है। क्या आपके घरों में ऐसा है क्या? है? लेकिन आप देखते हैं बैठ के, आपको समझ नहीं आता कि क्या चीज परोसा जा रहा है। धीरे 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 माइंड पे स्ट्राइक कर करके जो तुम्हारे संस्कार हैं, पवित्रता है, जो तुम्हारी शक्ति है, जो तुम्हारी साधना है, उसे भ्रष्ट किया जा रहा, उसे मिटाया जा रहा है। श्रीमद् भागवत में एक अजामिल की कथा आती। अजामिल 30 सेकेंड के लिए जंगल में जाकर के गुरु का इतना बड़ा भक्त, माता पिता का इतना बड़ा भक्त संविधान चुनने गया है, पर 30 सेकेंड का एक क्लिप देख लेता है, एक वीडियो देख लेता है, और उसमें उसकी बुद्धि खराब हो जाती। बताओ, संविधान लेने गए थे यज्ञ के लिए, आहुति के लिए, यज्ञ के लिए, पर वहां जाकर देख लिया कुछ गड़बड़। तब तो एक गड़बड़ी थी, आज तो मोबाइल हाथ में है। एक अजामिल 30 सेकेंड में इतना बर्बाद हो गया कि ऐसा पुत्र माता पिता का और गुरु का भक्त, महादुर्जन, संतों को लूटने वाला, मदिरा पीने वाला बन गया। आप जरा सोचो, अगर 30 सेकेंड के क्लिप किसी ऐसे महापुरुष को उस जमाने में ऐसा बना सकते हैं, तो हमारे हाथों में तो पता नहीं क्या क्या है। फोन है, ये इंटरनेट है, किसको क्या उपलब्ध नहीं है। मिट गया। हम आज भी आशा देख रहे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। तो ठाकुर जी 2-4 झापड़ नहीं मार रहे हैं, मेरे को कम लग रहा है। हनुमान जी को भेज के कुटवा नहीं रहे हम लोगों को। हनुमान जी को भेज करके मारे वाले कमर तोड़ दो इनका गदा से मार करके, इन मूर्खों का। जब मैं उस समय द्वापर में लीला कर रहा, तब भी मैंने अर्जुन की बात नहीं सुनी कि बड़ी देर भई नंदलाला, अब हाथ में उठा ले तलवार उभाला और लड़ जाए इन लोगों से। बोले तू लड़, मैं खड़ा हूं, मैं तेरे साथ हूं, लड़ना तुझे ही पड़ेगा। लड़वाया, कर्म करवाया। आप धीरे धीरे, पहले दिन मैंने एक बात कही थी, न प्रॉक्सी भजन होता है, न प्रॉक्सी भोजन होता है, न प्रॉक्सी शयन होता है। पर आप सब प्रॉक्सी करना चाह रहे हो। प्रॉक्सी सब तो नहीं कर रहे हो, लेकिन महाराज आप लोग जो आयोजक लोग हैं, हमारा एक काम करिएगा, हमारे लोगों को जाते समय कूट दीजिएगा। इन लोगों ने हमें ऐसा माइक दिया है कि हमें 40 बार लोग कहते होंगे कि कितना पाप करता है, बार बार कान पकड़ के क्षमा मांगता है। लोग ऐसा बोलते होंगे कि मनी मन क्षमा मांगता होगा कि क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। महाराज 1 महीने हो गए इनको बोले हुए, और ये इसको ठीक नहीं कर। ये बहुत अच्छा है, ठीक हो सकता है, पर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम
नमामि। अच्छे लोग हैं, आप बुरा मत मानिएगा, हमारे लोग हैं तो हम अपने लोगों से मजाक नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। तो हाँ, लेकिन ये भी याद रखिएगा, भुजगेंद्र हारम इधर हैं बैठे, हमारे भुजंगों से अगर अब कोई मार दिया तो फिर हमको मत बोलना कि महाराज जी ऐसा हो गया। भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। और ये संदेश भी है भारत देश का। मेरे निष्कलंक जीवन में, जीवन के किसी मोड़ पर कुछ भी करना हो, हमको महाराज पोल खोल दूं क्या इनका, मुरारका जी का, गाड़ी में अकेले कल बैठ करके, बोला हम अकेले बैठेंगे, क्या हो महाराज बैठ के कह रहे हैं गुरुजी अकाउंट नंबर आपको देना ही होगा। रास्ते भर कन्विंस किया, आपके लिए थोड़ी है, संस्था के लिए। हम कि महाराज आपको मैं बहुत प्रेम करता हूं, पर मेरा नाम अहंकारी ही कहो, अस अभिमान जाई जनि भोरे, रितेश्वर है, न अंडर टेबल न अपर टेबल। कह दिया नहीं तो नहीं। आपने इतना प्यार दिया, आप इतने हृदय से कलकत्ते जैसे जगह में हाउसफुल करके बैठ के सुन रहे हैं। क्या किसी साधक को, किसी गुरु के भक्त को और कन्हैया के भक्त को इससे बड़ा कोई पुरस्कार दे सकता है क्या? आप उनकी कथा सुन रहे हो, हृदय से कह रहा हूं, मेरा हृदय रोम रोम आह्लादित है इसी बात से। और बाकी तो सब कुछ आपने ही दिया है, कपड़े आपने दिए हैं, ये सब आप ही लोग लाके दिए हो। कोई ना कोई आप ही में से तो देता है ना, कोई कपड़ा दे देता है, कोई पादुका दे देता है, कोई कुछ दे देता है, चल ही तो रहा है। बस एक चीज से अगर बचे हैं कि माल पानी, माई नेम इज इंस्पेक्टर माल पानी, तो उससे बच जाऊं जब तक रहूं, तो आपको भी एक गौरव होगा कि भाई कहने की बातें और करने की बातें और होती है। हाथी का दांत दिखाने के और खाने के और नहीं है। ये हाथी नहीं है, ये आदमी शेर का जबड़ा रखा हुआ है, एक ही दांत है महाराज इसका, एक ही तरीके की बात करता है। और मैं चाहता हूं कि आपका भी जीवन ऐसे ही मन और मुख अलग अलग न हो, जो मन में हो वही मुख में हो। और याद रखो, मन और मुख जैसे जैसे व्यक्ति के एक होते हैं, उस व्यक्ति के अंदर ध्यान, धारणा, भक्ति, संस्कार, प्रेम, रिद्धि, सिद्धि, निद्धि। अब देखो हनुमान जी को, माता जी ने कहा अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी ने कहा माता जी हमारो नाम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, हम ठगाने वाले नहीं हैं। अरे बोला तू पागल हो गया हनुमान, मैं बड़ों बड़ों को एक सिद्धियां नहीं देती बेटा, एक सिद्धि प्राप्त करने में लोगों की जिंदगी निकल जाती है। मैं तुम्हें 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता सब दे रही हूं। हनुमान जी ने कहा माता जी इससे मैं प्रसन्न नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है इससे भी एक गहरी चीज आपके पास है, मुझे तो वो चाहिए। बोला कमाल आदमी है, इससे ज्यादा गहरी कौन सी चीज है? तो हनुमान जी माता जानकी को प्रणाम करके कहते हैं राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं रघुपति के दासा। न निधियां चाहिए न सिद्धियां चाहिए, मैं उन भगवान राम का दास होना चाहता हूं। बस मेरा परिचय रामदास से हो, रामदूत से हो। मां ये सिद्धि रिद्धि निधि आएगी। ये भैया देखो, जवानी, प्रभुता, सौंदर्य, ये सब चीजें किसी को जीवन में मिल जाए तो एक ही बंटाधार कर देता है, और किसी को तीनों चारों मिल जाए तो प्रायः बंटाधार समझो उसका। एक एक ऐब हैं ये। चाहो तो युवराज राम की तरह बन सकते हो, और चाहो तो यही सौंदर्य, यही प्रभुता, यही धन तुम्हारे लिए जंजाल बन सकता है। तो अगर श्री कृष्ण को समझना है
क्योंकि इसका नाम रामकृष्ण लीला है, तो पूरे महाभारत का श्रवण करना होगा। श्रीमद् भागवत में भी महाभारत के कुछ अंश हैं, पर संपूर्ण नहीं है। पर वास्तव में कृष्ण को समझना है और अपने महाभारत को जीतना है। महाभारत का नाम पहले जय ग्रंथ था। महाभारत तो बोलते नहीं थे, पहले जय ग्रंथ था, फिर भारत ग्रंथ हुआ, फिर महाभारत ग्रंथ हुआ। इसका नाम है जय ग्रंथ। अर्थात जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, वो चीजें जो आपको रुला रही हैं, वो चीजें जो आपको अज्ञानता में सुला रही हैं, उन सब पर अगर जय प्राप्त करना हो तो जय ग्रंथ का श्रवण कर लो। महाभारत तुम भी जीत जाओगे, क्योंकि वो सारे पात्र इस समाज में हैं, तुम्हारे परिवार में हैं। शकुनी कहां नहीं है? बोलो, शकुनी कहां नहीं है? हम ढूंढे यहीं पर, कितने शकुनी मिलेंगे। मंथरा कहां नहीं है? बढ़िया, बहुत बढ़िया कराया बंसल जी आपने, और आप सब लोग मिल करके, और हमारे मुरारका जी, बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन ये लेकिन शब्द ही मंथरा का, जैसे होता है ना, पहले अमिताभ बच्चन आता था तो जूते की टाप, नहीं, राजकुमार आता था, जानी मेरा नाम चौधरी विश्वजीत सिंह है, बाएं जेब में इस्तीफा रखता हूं। तो एंट्री होती थी, जूतों से पहचानते थे पहले, ओए राजकुमार आ गया, टक 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 एंट्री होती थी। मंथरा की एंट्री हो गई, कैसे पहचानोगे जिंदगी में? बोलो, लेकिन दीदी आपके भाई साहब तो बहुत अच्छे हैं, खूब बढ़िया, लेकिन ओहो मंथरा नंबर 1। लेकिन ये लेकिन क्या है? व्हाट इज लेकिन? इससे बढ़िया तो वही बोलता था धर्मेंद्र का बेटा, नो इफ नो बट ओनली जट। इफ बट नहीं। भगवान राम तो हमारे गुरुदेव तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन हो गया, दूध में डाल दिया नीबुआ, जहर डाल दिया। ये सब लेकिन वाले खतरनाक लोग हैं। एक सूत्र तो आज लेके चले ही जाओ कि अब मंथरा कैसे आए जीवन में। देखो, घर में एक राम जैसा अगर कोई पुत्र हो तो दुखों में भी आनंद बिखेर देता है, और एक मंथरा जैसी हो तो आनंद को भी समाप्त कर देती है, घर को बिखेर देती है। हमें राम चाहिए, आराम, मंथरा नहीं चाहिए। पर आप कौन से राम जी को ढूंढ रहे हो भैया? हैं? केवल फोटो में, केवल विग्रह में उनको रिझा रहे हो केवल। हम तुमसे प्रेम करते हैं पर तुमको मानते नहीं। तुम्हारे घर में भी ऐसे बेटे बेटी होंगे, बिन्नी थोड़ा दूध ले आ, मम्मा उससे मांग लो ना, मैंने दूंगा, आई लव यू। बिन्नी जा पापा को बुला लिया, भैया को भेज दो, सब कुछ मेरे से, आई लव यू। बिन्नी स्कूल जा, सब समय हमको आई लव यू। अच्छा 5-10 बार दवाई लिया, पानी लिया, खाना लिया, वो हर बार बोले मैं ये काम नहीं करूंगा बट आई लव यू। तो ये मैया पकड़ेगी झोंटा बाल, बोला तेरे आई लव यू क्यों मैं अचार लगाऊं? तो कछु काम करे नहीं, आई लव यू, आई लव यू। ऐसो कौन अचार? लव विदाउट लविंग एक्टिविटीज टुवर्ड्स द बिलवेड इज सैम SHAM। ऐसा प्रेम जिस प्रेम में प्रेम की क्रिया न हो, वो प्रेम प्रेम नहीं, पाखंड मात्र है। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी हम आपको बहुत प्रेम करते हैं। बेटा थोड़ा देखो तो एयरपोर्ट जाने की कोई व्यवस्था। आई लव यू महाराज जी, थोड़ा हमारा काम है, निकल रहे हैं। तो जिनके बाल नहीं होंगे उनका भी बाल निकाल दूंगा मैं माथे पे। आप तो बहुत अच्छे हैं, आप हमारे बहुत काम आने वाले हैं। आपसे तो बहुत काम है मेरा महाराज, हमको बहुत। तो याद रखो, लव वही है जहां लव की क्रियाएं हो, प्रेम की क्रियाएं हो।
और प्रेम की क्रिया का अभाव, पर प्रेम करते हैं। और मैक्सिमम लव ऐसे ही हैं हम लोगों के बीच, जितने भी रिश्ते हैं सब ऐसे ही हैं। व्हाट्सएप के लव हैं वो ऐसे ही हैं। है सच्चा लव है, मिर्चा नहीं खाता, जिससे प्रेम करता हो उसके प्रेम में मिर्चा खाने लगता है। मैया नहीं खिला पाई, मां बोलते बोलते थक जाए नहीं खाते। इसलिए मैं हर मंच से ये बोलता हूं कि मुझे मेरी जिंदगी में जितनी भी चीजें मुझे नापसंद थीं पर मेरे जीवन के लिए अच्छी थी, तो मेरी कोई अगर सबसे बड़ी एक प्रेमिका इस दुनिया में रही तो मेरी मां रही। उस मां ने मुझे सब सिखाया। उससे बड़ी प्रेमिनी कौन हो सकता जन्म देने वाली से। उस मैया ने मुझे भिंडी खाना है, अदरक खा नहीं खाता, खाली चॉकलेट खाएगा, इधर आप, तो वो खिला दी। मां के बात नहीं सुनते, पिता के बात नहीं सुनते, पर गली मोहल्ले में किसी से हो जाए, लाल कलर कभी नहीं पहनता पर वो कह दे रेड तुमको बहुत अच्छा लगता है, तो सांड बन के निकल जाएगा लाल लाल कपड़ा पहन के 2 मिनट में। पर तो तुम मां से प्रेम क्यों नहीं, पिता से प्रेम नहीं? मां तो अपने हैं। हम चूक जाते हैं कभी कभी, अपनों को टेकन फॉर ग्रांटेड में ले लेते हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड, जो अपने हैं उनके प्रेम का कभी मूल्य नहीं देते। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं इनको भले ही ऐसे बोल दिया, पर मैं आपको बोलूं, ये सब जो मेरे साथ हैं, ये सब जैसे कहते हैं ना मेरे कलेजे के टुकड़े हैं, ऐसे कलेजे के टुकड़े हैं मेरे धर्म के कार्य में। ये मेरा सहयोग कर रहे हैं। प्रति पल प्रति क्षण कोई मुझे प्रसाद देने में व्यस्त है, कोई वस्त्र देने में व्यस्त है, कोई रात भर गेट के ऊपर खड़ा होकर निगरानी कर रहा है, कोई पहले से कहीं पहुंच रहा है। अगर ये न हो तो भारतवर्ष में इतने जगह जगह जा करके ये कार्य करना कठिन होगा। ये तो हमारा विनोद है कि हमने भुजंग कह दिया है भी है। अब कंफ्यूज करके हम जा रहे हैं। कहेंगे महाराज ये कभी कह रहे हैं हृदय का टुकड़ा है, फिर कह रहे हैं भुजंग है। तो अब बात समझ लीजिए क्या है। घर में 10 आदमी हैं तो कुछ भुजंग भी हैं, कुछ हृदय के टुकड़े भी हैं। अब आप समझ लीजिए, अभी आपके ऊपर कुछ काम तुम भी करो, टुकड़ों को तुम ढूंढो और भुजंगों को तुम ढूंढो। लेकिन आदमी तो ऐसा है कि उसको शंका हो गया भुजंग है तो सबको उसी रूप में देखेगा। तन डोले मन डोले मेरा दिल का गया करार रे। तो सबको ऐसे मत देखना, बल्कि मैं ये कहूंगा आपको क्या मतलब है। आपको तो प्रेम करना, साथ आए, मिले, आह्लाद हुआ, वो उन्होंने आपको राधे राधे किया, आपने उनको राधे राधे किया। हाँ, मामला गड़बड़ तब होता है इसी में मिलन हो गई और बिजनेस डील तय हो गया और गुरुजी को कुछ पता ही नहीं। वाराणसी और छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ था। छत्तीसगढ़ में 10-15 साल पहले कथा करने गए महाराज, और जा करके हमारे साथ जो लोग गए थे वहां के एक व्यक्ति से उनका हुआ। 3 महीने बाद वो आदमी आए ही नहीं मेरे पास, छत्तीसगढ़ वाला। हमके तू आ नहीं रहा है आजकल। कहा वो बड़ा नाराज है आपसे। क्यों? बोला आपके साथ जो आदमी आए थे दोनों में एक बिजनेस डीलिंग हुई। क्या हुआ? बोला वो बनारस के आदमी थे, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से कोयला भेजिए, छत्तीसगढ़ में कोयला होता है और वहाँ का मैं कोयला किंग हूँ, मैं वहाँ बेचूंगा, दोनों मिलके कमाएंगे। 2 गाड़ी कोयला तो बेच दिया, तीसरी बार में 3 गाड़ी उसने भेजा, गाड़ी और कोयला दोनों गायब हो गया, आदमी बर्बाद हो गया। तो हमने पूछा कि 7 दिनों तक हमने कथा की, गुरु के ऊपर इतना कहा, क्या तुमने मुझसे पूछा कि गुरुदेव आपके संग एक व्यक्ति आए हैं, साधु जैसे हैं, वो हमारे साथ मिलकर ये व्यापार करना चाहते। हे गुरुदेव क्या आपका आशीर्वाद है? क्या आपने पूछा? नहीं पूछा। इस माध्यम से मैं देश को संदेश भी देना चाह रहा हूं और प्रत्येक व्यक्ति को देना भी चाहिए। तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी वासनाएं, तुम जुड़ो किसी के साथ और बाद में एक बंदा जो तुम्हें दिल से आकर भगवान का कथा कह के सुनाकर, वाणी दान सबसे बड़ा दान होता है। जो संस्कृत श्लोक पढ़े हैं और जो शास्त्र पढ़े हैं, वीर्य दान से भी बड़ा वाणी दान है, ज्यादा इसमें लगता है। तो जो तुम्हें वाणी की सेवा दे के जा रहे हैं, उन्होंने तो प्रेम में दिया, इस भावना से दिया कि भारत में संस्कार जगे, भारतीय एक साथ खड़े हों और ये सोने की चिड़िया और विश्व गुरु फिर बने। बस यही चाहत लेकर के कैसा सुंदर अभी गान किया उन्होंने, हम रहे न रहे भारत रहना चाहिए।
हम रहें न रहें, भारत का सम्मान रहना चाहिए, इसके लिए हम आते हैं। मेरे भाई बहन, आप सब श्री गुरु चरण सरोज रज, इस पर भी कभी चर्चा हो तो महाराज, इसकी सबसे अच्छी एक पुस्तक है कमिश्नर साहब, वो शायद अमेज़न पर है, सुंदरकांड मन का ब्यूटी पार्लर। मेरे जीवन की शायद दूसरी किताब है जो मैंने लिखा है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वास्तव में कभी सुंदरकांड जानने की इच्छा हो तो उसको ले लेना, एक ही लेकर के 10 आदमी पढ़ लेना, फोटो स्टेट करा लो, या इस पे हो मोबाइल पे, इंटरनेट पे, तो वो दे दो। मैं तुम्हें आज कह के जाता हूं, जो जो इस पुस्तक को पढ़ लिया वो कह सकता है, गुरुदेव सुंदरकांड हम 20 साल से कर रहे थे, पर सुंदरकांड के इस संस्करण को पढ़ के हमारा जीवन अब सुंदर हो गया। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप कहने को बाध्य हो जाओ। इतना एक एक पात्रों की विवेचना है। ऐसे ही महाभारत के पात्रों की विवेचना है, महाभारत के एक एक पात्र की विवेचना है। अब शकुनी को लोग खराब मानते, पर शकुनी भी अपने आप को जस्टिफाई कर देगा कि हम अच्छे आदमी थे। शकुनी के साथ जो हुआ आपको सुनना पड़ेगा। गांधार नरेश को बुला करके शकुनी के साथ कैद कर लिया जाता है और उनको खाने के लिए केवल 1 मुट्ठी चावल दी जाती है। एक एक करके परिवार के लोग मरने लगते हैं। तो लोगों ने निर्णय लिया कि मर तो सब जाएंगे, इससे तो बढ़िया है जो हमारी लेगेसी को आगे बढ़ाएगा, एक युवराज है शकुनी, उसी को खिलाया जाए, यही लास्ट तक बचेगा। तो वो मुट्ठी चावल शकुनी को खिला खिला के बड़ा किया और अंत में केवल पिता और पुत्र बच गए। और पिता ने 2 लात मारा कि उसकी टांग भी टूटी। बोला ऐसे क्यों किया आपने? बोला तुझे जीवन भर याद रहे कि हमारे साथ क्या घटना हुई है। जब तू लंगड़ा कर चलेगा ना तो तुझे याद रहेगा कि कुरु वंश का विनाश करना ही एकमात्र तेरा कर्तव्य है। इसलिए वो दुर्योधन के साथ जुड़कर कुरु वंश का विनाश कर गया। वो आदमी पता नहीं कौन किस रूप में जुड़ा है, मामा के रूप में कि भांजा के रूप में कि मौसा के रूप में कि चाचा के रूप में कि पता। अब तो हम क्या कहें बंसल जी, एक घड़ी जैसे ऐसे से टिक टिक हो रही है ना, तो बस सीधा हम दोनों को याद आ रहा है कि मैं यहाँ तो वहाँ जिंदगी है कहाँ, बस यही नजर आ रही है। और हमसे ज्यादा तो वो खाली जूता नहीं पहने हैं, नहीं तो जूता भी पहन ले यहीं पर वो, कि देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। महाराज शकुनी के साथ, और ये क्यों हुआ? विवाह लगा तो मांगलिक आपके यहां लड़की होती है ना, वैसे ही गांधारी को बताया गया मांगलिक है, पहले इसका किसी से विवाह कर दो, फिर उसकी, अब पुराने जमाने की बात है महाराज, बकरा बकरी जिससे करना है करके उसको मार के खत्म करो, नहीं तो पति इसका मर जाएगा। तो ऐसा कुछ हुआ और यही कारण था कि जब भीष्म पितामह को पता चला तो बोला तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? पहले तो धृतराष्ट्र नाराज हो गए, भाई तू विधवा है, फिर हमसे आके शादी कर ली। बोला अरे भाई विधवा थोड़ी, हम बकरे से विवाह थोड़ी, वो तो होता है ना, किसी से बकरे से विवाह कर लिया, श्रीफल से विवाह कर लिया, किसी चीज से विवाह कर लिया, आज भी होते हैं ग्रह दोष के लिए। लेकिन ये बात अच्छी नहीं लगी, पूरे परिवार को बुलाया गया और बोला आपने हमसे छुपाया, आपको जेल में डाला गया। अब शकुनी को भी मैंने जस्टिफाई कर दिया, और मैं इसलिए जस्टिफाई करके जा रहा हूं, नहीं तो खाली पोस्टरें मत छपवा लेना, तो ट्रेलर का इंतजार रहेगा कि बाबा खतरनाक बात बोल के चला गया। अब तो सुनना बहुत जरूरी है, 1-8 साल के भीतर फिर सुनना पड़ेगा कि क्या मैं शकुनी को जस्टिफाई कर रहा हूं। दूसरी बात, रामचरितमानस में विश्वामित्र का चरित्र कैसा? मेनका आई, साधन कर रहे थे, कोई आई और गिर गए, अफेयर नहीं, ऐसे मेरी तरफ मत देखो, लग रहा है कि हम ही कुछ गड़बड़ कर रहे। हाँ ऐसे करके देख रहे। आज की मीडिया होती तो क्या लिखती? बोलो। विश्वामित्र के पास मेनका आई
वो साधक थे। मेनका ने क्या किया? मेनका के साथ उनका अफेयर हुआ, बेटी हुई, दुष्यंत से विवाह हुआ शकुंतला का, बेटा भरत हुआ जो शेर के दांत भी गिन लेता था। और एक कारण तो भारत का नाम इसके कारण भी बोला जाता है कि उन्हीं भरत के कारण इसका नाम भारत पड़ा। अब बताओ, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण जी तो धर्म की स्थापना करने आए हैं और वो क्या करते हैं? बोला हम झूठ भी बोलेंगे। क्यों? बोला हमारा लक्ष्य बस केवल संधान हमने किया है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हालांकि ये समझना बड़ा कठिन है, सत्य और झूठ का, सत्य और असत्य का अंतर करना बड़ा कठिन है। सत्य वही है जिससे धर्म की स्थापना हो और असत्य वही है जिससे अधर्म की स्थापना हो। भगवान श्री कृष्ण ने वही काम किया जिससे धर्म की स्थापना हो। जगह जगह छल भी किए, जिसको आप छल कहते हैं, लेकिन छल किसके साथ किया? छलियों के साथ। अधार्मिकों के साथ अगर आप धर्म निभाएंगे, अधार्मिकों के साथ धर्म, अधार्मिकों का जवाब उन्हीं की तरह देना होता है। महाभारत यही सिखाता है। भगवान ने हर जगह छल कर दिया, पर छल नहीं है, वो इस्टेब्लिश्ड कर रहे हैं धर्म को, इस्टेब्लिश्ड कर रहे हैं भारत को, ह्यूमैनिटी को, मनुष्यता बचा रहे हैं। जैसे अर्जुन को कहा कि ये जो छोटे 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 आताताई राजा हैं, दुर्योधन दुशासन की तरह, कितने राजा कहां कहां भरे थे जो पता है? पौंड्रक है, जयद्रथ है, कितने? जरासंध बचा है, बीबी रुक्मी है। ये सब के सब छोटे छोटे रियासत के राजा हैं और सब के सब आताताई हैं। अगर तू भाइयों के कारण इनको छोड़ दिया तो धीरे धीरे ये सारे आताताई मिलकर के पूरी पृथ्वी से ह्यूमैनिटी को समाप्त कर देंगे, मानवता मिटा देंगे, असुरों का राज हो जाएगा। इसलिए युद्ध तो मैं करवाऊंगा, तू करे या न करे। इसलिए कोई अगर कहे कि युद्ध तो द्रौपदी ने कराया, कोई अगर कहे कि युद्ध तो फला ने कराया, कोई अगर कहे कि युद्ध तो शकुनी ने कराया, मैं व्यासपीठ से बोल के जा रहा हूं, युद्ध तो हमारे श्री कृष्ण ने कराया, आताताइयों का विनाश करने के लिए, मानवता की रक्षा करने के लिए। जरूरी है, नहीं तो बॉर्डर से सेना खींच ले आओ। फिर अब बॉर्डर पे जाकर के और सैनिकों के बीच जाकर के कहो कि शांति शांति बेटा शांति, गोली आवे तो ये सब मत किया करो, कालपुल समझ के खा लिया करो। बेटा देखो देखो ये सब बहुत ज्यादा नहीं करते, बम गिर जाए तो कोई बात नहीं, हर हर बम बम किया करो, तो सेना समाप्त हो जाएगी, हमारी कब्जा हो जाएगा पूरे भारत पर। वहां धर्म यही है कि अपनी सीमाओं की रक्षा की जाए, मातृभूमि की रक्षा की जाए, भारतवासियों की रक्षा की जाए। महाभारत के बहुत चरित्र हैं, पर आपका चलचित्र अलग है। जैसे ही 3:30 बजा, महाभारत के चरित्र तो दिख रहे हैं, पर कमिश्नर साहब जो चलचित्र के रूप में मुझे दिख रहे हैं, पूरा एकदम ऐसे करके, कुछ देर में ये ना अग्निपथ के विजय चौहान बन जाए।